बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे इस ईद कार्ड के ट्यूटोरियल के लिए रिक्वेस्ट की थी, जो कि मैंने एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर बनाया था। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एडोब फोटोशॉप का एक बेसिक कोर्स लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। ये कोर्स जो है वो 35 लेक्चर पे बेस करता है और ये 8 घंटे का कोर्स है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे 2 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में आपको बताती चलूँ कि इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस कोर्स के अंदर आपको फ़ोटोशॉप के सारे बेसिक टूल, जिसके अंदर जो है वो मैनिपुलेशन टूल, क्रिएशन टूल, आप मैनिपुलेशन टूल को बेसिक के से इन एक्शन में और फाइनल में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिएशन टूल का इस्तेमाल बेसिक और एडवांस लेवल पे किस तरीके से कर सकते हैं। आपका वर्क फ्लो बेसिक पे किस तरह होना चाहिए, उससे थोड़ा अपग्रेड करके यूजर्स किस तरह होना चाहिए, और बिल्कुल एडवांस लेवल पे आप फोटोशॉप का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, वो भी आपको इस कोर्स के अंदर बताया जाएगा। अगर फ़ोटो करेक्शन की बात करें तो आपका पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन, लिक्विफाई और एडजस्टमेंट, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इमेज प्रोसेसिंग, जो बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको इस कोर्स में बताया गया है। इसके बाद अगर हम इसके सेक्शन 6 की बात करें, जिसमें इफ़ेक्ट और टेक्निक्स हैं, तो आपको इसके अंदर फ़ोटो को स्लाइस किस तरह करते हैं, मास्किंग किस तरह की जाती है, आपके बैकग्राउंड किस तरीके से ब्लर होते हैं, हेयर्स इफेक्ट को किस तरह यूज़ किया जाता है, आप किस तरीके से फेशियल हेयर्स को बना सकते हैं, इमेजेस को किस तरह कंबाइन कर सकते हैं, आप वेदर का इफेक्ट किस तरीके से अपने फ़ोटोज़ में दे सकते हैं, इसके अलावा आप अपने स्किन पे किस तरीके का इफेक्ट दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें यानी कि 1 2 और फोटोशॉप की जितनी भी बेसिक है वो आपको इस कोर्स के अंदर बताई जाएगी। अब आपने यहाँ पर वापस स्क्रॉल अप करके आना है और यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले जो है वो साइन अप करना है। आप चाहें तो अपने गूगल के अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर डिटेल्स देकर भी साइन अप कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड लिखने के बाद आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद वेरीफाई कीजिए कि आप रोबोट नहीं हैं। और रोबोट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ तो ये मुझसे कह रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर ईमेल, तो मैं यहाँ से लॉगिन करूँगी, लेकिन आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का ईमेल आपको आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर मिलेगा। तो मैं यहाँ से आपको लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में जाकर दिखाती हूँ। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस लिखिए और ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख कर रिमेंबर मी के बटन पे अगर आप चाहते हैं तो क्लिक कीजिए। वैसे मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करूँगी और फिर आपको लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप चाहें तो अपने फेसबुक या फिर अपने गूगल के अकाउंट से भी डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद जब ये विंडो रीडायरेक्ट होगी तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा, जिसमें ये आपका डैशबोर्ड होगा। ठीक है, तो डैशबोर्ड के पे आने के बाद जो है मैं एक दफ़ा यहाँ पे आपको बताती चलूँ। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ ये आपको यहाँ पर ई डिक्रीज़ भी बताते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप वो ई डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, उसके लिए आपको पेमेंट करनी होती है। जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ रहा होगा। यहाँ पर आपको जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मुझे वेलकम कह रहा है और कह रहा है कि आप कम से कम भी कोई 2 कैटेगरी सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर अपनी पसंद की कैटेगरी सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अपनी पसंद की कैटेगरीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले डाटा एनालिसिस एंड डाटा को सिलेक्ट किया है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, देन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस डेवलपमेंट और आखिर में मैं मार्केटिंग को यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ। वैसे इसने मिनिमम 2 कहा है, लेकिन आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ताकि इसके रिलेटेड जो भी अच्छे कोर्सेज हों, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो या फिर वो पेमेंट के साथ हो, इसका नोटिफिकेशन ये आपको सेंड करें और सेंड करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपना गोल सेट करें कि आप जो है वीडियो जो है वो पर वीक कितनी देखेंगे, क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं तकरीबन 36 जो हैं वो वीडियोस हैं। तो मैं इसको 8 आवर पर वीक के हिसाब से सेट कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको अगर पर्सनली बताऊँ तो आप 2 घंटे में भी ये 36 वीडियोस देखकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद आपने फिनिश के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपको फिर से रीडायरेक्ट कर देगा और रीडायरेक्ट करने के बाद ये आपको ले जाएगा आपके कोर्स के पेज के ऊपर।
अगर ये आपको नहीं लेके जाए तो आप एक बार बैक पे क्लिक कर लीजिए। आप बैक पर जाने के बाद देख सकते हैं कि हम लर्न डिज़ाइन यूजिंग एडोब फोटोशॉप फ्रॉम स्टार्ट के पेज के ऊपर जो है वो वापस आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से जो है जाकर अपने इनरोल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। याद रखें कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है और आपको इसके लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करना। इनरोल नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा और फिर ये यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन करने का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वेबसाइट पर। और हमारी वेबसाइट से कोर्स करने के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनके सपोर्ट की ईमेल एड्रेस पर उसको ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ से माई डैशबोर्ड का बटन जो आपको नीचे नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये इस तरीके से रीडायरेक्ट हो जाएगा और रीडायरेक्ट होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर से स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा है। आपने इस स्टार्ट कोर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर ये आपका कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऑल लेक्चर 36 हैं। ये 36 के 36 लेक्चर हैं और आपके पास वीडियोस के फॉर्मेट में हैं। हर वीडियो जो है वो 2 से 5 सेकंड की वीडियो 5 मिनट की वीडियो है, तो इसे देखना बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता रहा है कि एडोब फोटोशॉप क्या है, आप एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मैं कॉपीराइट कंटेंट की वजह से यहाँ पर इस वीडियो को विदाउट ऑडियो जो है वो प्ले कर रही हूँ, लेकिन आपके पास इसकी आवाज़ आ रही होगी। अभी यहाँ पे बता रहा है कि ये मल्टीमीडिया और क्रिएटिव सॉफ्टवेयर है प्रोडक्ट्स के लिए। आप इसके अंदर क्रिएटिव क्लाउड भी बना सकते हैं और चाहे तो PDF भी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं एडोब फोटोशॉप से बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स। आप एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करके फ़ोटोज़, टेक्स्ट और इफ़ेक्ट को भी जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं आपको वो सारा इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, फ़ोटोज़ के लिए इलस्ट्रेटर्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ आप किस तरीके की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, किस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर बआसानी बहुत अच्छे तरीके से बताई जाएंगी। आपने ये पूरी वीडियो देखनी है और पूरी वीडियो देखने के बाद आपने इसे सीखना है। जब आप जो है वो अपनी पहली वीडियो कंप्लीट कर लेंगे जो कि आई गेस 2.19 मिनट की समथिंग कुछ वीडियो है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके खुद ही इंट्रोडक्शन के पार्ट के ऊपर एक ग्रीन कलर का टिक आ गया है, जिसका मतलब ये है कि आपने जो वीडियो है वो देख ली है और ये यहाँ पर टिक पे आ जाएगा और फिर ये खुद ही रीडायरेक्ट होकर आपकी अगली वीडियो पे चला जाएगा। तो अब ये मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग वर्क स्पेस की वीडियो के ऊपर चला गया है। मैं कॉपीराइट कंटेंट की वजह से ये सारी वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट कर कर वापस आती हूँ और फिर मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि आपने अपना सर्टिफिकेट जो है वो किस तरीके से जनरेट करना है। आपको ये 36 की 30 अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी पूरी 36 आउट ऑफ 36 वीडियोज़ को कंप्लीट कर लिया है। इसे कंप्लीट करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन इससे पहले ये आपसे पूछेगा कि आप अपने आप को वेरीफाई करें कि आपने जो नाम दिया आप इसी नाम का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। तो उस ऑप्शन के ऊपर आपने येस के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको इस तरीके का आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा है कि ये सर्टिफिकेट आपका नाम लिखा है यहाँ पर, जैसे मेरा लिखा है महक आलमगीर, लर्न डिजिटल डिज़ाइनिंग यूजिंग एडोब फोटोशॉप फ्रॉम स्टार्ट। ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है तो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हुआ है, तो इसलिए ये सर्टिफिकेट पे लिखा है और हमारे कोर्स का नाम भी यही था। और इसके साथ साथ ये कोर्स मैंने अगस्त 3, 2020 को किया है। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ये एक वेरीफाइड सर्टिफाइड कोर्स है। आप इस लिंक पर जाके अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक फ्री कोर्स और है जो कि एडोब इलस्ट्रेटर का कोर्स है स्टार्ट से। जिन लोगों को इलस्ट्रेटर नहीं आता वो ये वाला कोर्स करके इलस्ट्रेटर भी बआसानी सीख सकते हैं। ये कोर्स भी बिल्कुल फ्री है और ये 41 लेक्चर्स के ऊपर बेस करता है। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताती चलूँ, ये आपको यहाँ पर जो है किस तरीके से आप अपने पैनल्स को लगाते हैं, किस तरीके से आप नेविगेशन करते हैं, जितने भी आपके इलस्ट्रेटर के बेसिक फीचर्स होते हैं
कि आप पेन टूल का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, लेयर्स का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, कलर्स को, पैटर्न को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस तरह के 3D इफ़ेक्ट दे सकते हैं और किस तरह के जो आपके अपीयरेंस हैं और बेसिक इफ़ेक्ट हैं, उन सब के बारे में भी इस कोर्स के अंदर आप जो है वो जान सकते हैं। और जानने के बाद आप कुछ इस तरीके का अपना पोस्ट या अपना कार्ड जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं।